अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा। नाज़रीन, 119 बिलियन पाउंड का फैसला बिल आखिर आ गया। बानी पीटीआई को 14 साल कैद और 10 लाख जुर्माना की सजा हुई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माना की सजा हुई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह और 3 माह की मजीद कैद भुगतना होगी। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत का अलकादर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। और बानी पीटीआई ने कहा है कि फैसला आने के बावजूद भी मुज़ाकरात जो है वो जारी रहेंगे। इस हवाले से बातचीत करेंगे और इसके अलावा दीगर कुछ न्यूज़ डिस्कस करेंगे हम अपने प्रोग्राम में। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं लियाकत बलोच साहब, रहनुमा है जमात इस्लामी के, राना अरशद साहब, मेंबर सूबाई असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे अजहर सदीक साहब, माहिर कानून है। तो प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं। लियाकत बलोच साहब, ये एक बहुत अरसे से एक फैसला मुतवक्को था, 190 मिलियन पाउंड का वो फैसला आ गया हुआ है आज, और बानी पीटीआई को 14 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना हो गया है। तो इस हवाले से चूंकि दूसरी तरफ फिर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और मुज़ाकरात भी अहम मोड़ पे हैं, पीटीआई की तरफ से तहरीरी मुतालबात भी हैं वो हुकूमत को दे दिए गए हैं। इस वक्त मुल्क को मुज़ाकरात की और सियासी जो हमांगी है उसकी शदीद ज़रूरत है। तो आप ये क्या समझते हैं, जो फैसला आया है आज 190 मिलियन पाउंड का, ये को मुज़ाकरात के ऊपर कोई असरअंदाज तो नहीं होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात चीजें तो एक फितरी होती हैं, जी रुकावटें भी पैदा होती हैं और मुश्किलात भी पैदा होती हैं। लेकिन अब एक पॉलिटिकल लीडरशिप को जब इस तरह मुकदमात और अदालतों से सजाएं होती हैं, तो हकीकत यह है कि ये कोई जहनी तौर पर इसको अच्छा नहीं महसूस होता और एक जी बोझ महसूस होता है। और हम माजी से मुसलसल देखते चले आ रहे हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो का केस था या नवाज शरीफ का केस था जी या इमरान खान के मुकदमात हैं। वक्त गुजरने के बाद फिर सब चीज़ें अयां होती हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो एक ख़ास मकासद के लिए चीज़ें बनाई गई थी। जी और जो उस मरहले पर हमायती होते हैं या मुखालफत में होते हैं, वो हमायत की इंतहा पे चले जाते हैं, मुखालफत वाले मुखालफत की इंतहा पे चले जाते हैं। जी बहरहाल, ये सियासत की बुनियाद पर इस तर्ज के जो मुकदमात हैं वो कभी भी इस सियासी और जमहूरी सूरत हाल के लिए कोई बहुत अच्छी नवीद नहीं होते जी और अच्छा पैगाम नहीं लाते। जी जहाँ तक मुज़ाकरात का है, देखें, ये तो सियासी बहरान है और सियासी बहरानों का इलाज सियासी मुज़ाकरात हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत भी और अपोजिशन भी किसी दबाव के तहत कोई मुज़ाकरात करेगी तो उसका कभी भी नतीजा नहीं आएगा। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भाई पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना होगा और अपनी गलतियों को तस्लीम करना होगा और आगे बढ़ के जो है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सियासी हल तलाश करना होगा। सही। अगर ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट तो पहले ही बहुत ताकतवर हो गई है जी और जमहूरियत, पार्लियामेंट और असम्बलियाँ एक रबर स्टैंप या बराए नाम उनकी एक हैसियत रह गई है। तो अगर ये चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी तो ये सियासत और जमहूरियत के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी और नेक शगुन भी नहीं होगा। जी 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 जी। अच्छा, राना अरशद साहब, आप जैसे अभी ये बात हो रही है प्रोग्राम में कि 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो आ गया हुआ है और बानी पीटीआई को जो है वो सज़ा सुना दी गई है, बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई है। लेकिन न, जैसे कि पहले मैंने कहा कि इस वक्त मुल्क चूँकि सियासी बहरान का शिकार है, तो ऐसे हालात में इस तरह का फैसला आना जो है वो कोई मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज होगा? आप क्या समझते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का मशकूर हूँ। और मैं अलवी साहब समझता हूँ, क्योंकि आप खुद बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं और सही सही सब, मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, इस सज़ा पर कोई मुझे खुशी नहीं हो रही। जी मैं समझता हूँ कि हर पार्टी की लीडरशिप और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स का एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होता है। और देखना यह है कि ये 190 मिलियन पाउंड केस है क्या, जी ये पैसे कहां से आए,
और यूके में इंटरनेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की, जी तो केस क्या था और फिर वो केस किस तरफ चला गया। और ये जब 2018-19 में जब ये सब कुछ हो रहा था और जब ये उस वक्त की कैबिनेट कमेटी में आया था, तो आपको पता है कि उस वक्त के वुजरा ने भी इस पर सवाल उठाए थे। जी ठीक है। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि 190 मिलियन पाउंड जब रिकवर हो गए, तो ये पाकिस्तान के नेशनल बैंक में जाते, ये 24 करोड़ आवाम को मिलते। उन पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर या किसी भी का भी ना हक था, ना होना चाहिए था। सही। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल कादर ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट बुरा नहीं होता। अल कादर ट्रस्ट जो है वो 550 कनाल जगह वहां कैसे शिफ्ट होती है, जुल्फी बुखारी साहब के नाम कैसे आ जाता है, फिर शहजाद अकबर साहब का जो रोल है जी वो वो एक सवालिया निशान था। और काश वो 190 मिलियन पाउंड ना होते, ना रिकवरी होती, आज ये सजा ना होती। और ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फिर कोर्ट में केस चला, एविडेंस सही। आए, जी जी एविडेंस आने के बाद ये एक फैसला आता है। तो मैं समझता हूं कि वो जमीन का साबित होना और ये नेक शगुन नहीं है। जी हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम डिस्प्यूटेड होते हैं। और जब पॉलिटिकल बरादरी पर किसी तरह भी सवालिया निशान आता है, तो फिर वो आज एक की बारी है, कल दूसरे की जी बारी बिल्कुल है। बिल्कुल, आज की हुकूमत कल की अपोजिशन है, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। जी जी अलवी साहब, जैसे बलोच साहब फरमा रहे हैं, जी जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब को देख लें, फिर 12 अक्टूबर 99 को मोहम्मद नवाशी साहब को किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, फिर 2017 में बेटे से ना तनख्वाह लेने के जुर्म में निकाला जाता है। अब जरा अली साहब केस का कंपैरिजन करना है कि बेटे आपने से तनख्वाह लेना ली होती तो और थी, जी और 190 मिलियन पाउंड, जी कंपैरिजन ये करना है कि ये केस क्या था। और मैं समझता हूं कि 14 साल सजा हुई है या उनकी मिसेज को 7 साल हुई है, जी मुझे खुशी नहीं है। जी लेकिन अब इनके पास बिल्कुल राइट है कि वो इसको एपेड फोरम जी में जा बिल्कुल, आज सकते उन्होंने हैं। कहा आज है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अच्छा, अगर पीटीआई वालों की बात सुने तो वो कहते हैं कि देखें ये जो पैसे आए हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बानी चेयरमैन का या बुशरा बीबी का, ये तो एक ट्रस्ट बना है, एक यूनिवर्सिटी बनी है, और बानी चेयरमैन का ख्वाब था कि मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी बनानी है, और ये कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट ट्रांसफरेबल नहीं होता, ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर बाहर से पैसे हैं, उसका ट्रस्ट बन गया है, तो इसमें क्या गलत है? अलवी साहब, आया ये राइट हर पाकिस्तानी को है, आप मैं या कोई ट्रस्ट बनाए। अगर मैं आज एमपीए हूं जी और मैं ट्रस्ट बना लूं, तो मैं सरकारी जमीन अपने नाम करा लूं ट्रस्ट के, या मैं किसी से गिफ्ट ले लूं, आया ये राइट अगर तो फॉर एवरी वन पर्सन है तो बिल्कुल राइट। और अगर प्योरली 190 मिलियन पाउंड के इवज में मुझे 500 कनाल जगह मिलती है, तो ये सवालिया निशान है। जी ये कतई मेरा राइट नहीं है। मैं एमपीए हूं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हूं, एनी हूं, कुछ भी हो, सही ये मेरा राइट नहीं है। हाँ, वो अपनी जेब से हाँ डोनेशन पे कर लेते। सही। जैसे शौकत खानम जी हॉस्पिटल जी है, जी जी बहुत अच्छा इदारा है, जी कोई नहीं ले सकता, ना सही। हो सकता है। आज भी आप देखिए कि कराची वाला शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा है, जी बिल्कुल बन डोनेशन रही। इकट्ठा हो रहा है। जी आया ये ट्रस्ट के बेनिफिशरीज कौन है, ट्रस्ट के मेंबर कौन है? जी नियाजी साहब हैं, उनकी मिसेज हैं, जी और फिर जुल्फी बुखारी से उनको नाम शिफ्ट होती है। जी और फिर आज वहां स्टूडेंट्स कितने हैं? आप यकीन करें, आप मुझसे ज्यादा फहमो फास रखते हैं जी कि अगर एक साल में 60 स्टूडेंट दाखिल होते हैं, जी 40 होते हैं, तो मैं समझता हूं कि 500 कनाल जगह और बाकी अदारे का बताओ ट्रस्ट चलना तो कोई बुरी बात नहीं, बड़ी सही। अच्छी बात है। जी बिल्कुल ठीक है। जब जबकि अच्छा। उनके बाकी अदारे अच्छा, चल अभी रहे थे। जबकि अदालत ने हुक्म दिया है कि इस ट्रस्ट को जो है वो सरकारी तहवील में ले लिया जाए, तो अगर ये जो इदारा है वो तो सरकार की तरफ चला जाएगा, तो फिर इसका जो इंटरेस्ट है तो किसी की तरफ ना गया, वो तो सरकार ने ले ली जो यूनिवर्सिटी बनी है, और वो अच्छे काम के लिए। आज मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है कि वो मेरे अंडर आ गई हुई है, मैं वहाँ पे स्कॉलरशिप दूंगी। जी,
अली साहब मैं समझता हूं क्योंकि 190 मिलियन पाउंड जो थे वो सरकार के थे, वो सरकार के अकाउंट में जाने जी, थे। तो वो सरकार के अकाउंट में थे तो सरकार के अकाउंट में दोबारा चले गए, चूंकि वो यूनिवर्सिटी सरकार के तहवील में अच्छी चली गई। अच्छी बात है, ये मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं जी कि वो सरकार की तहवील में चले गए, वो सरकार की प्रॉपर्टी बन गई। वो किसी एनी वन, अगर वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जगह ली थी तो आज के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का राइट नहीं है कि वो उनको जी शिफ्ट हो जाए या उनको जाती तौर पर जी जी इस्तेमाल करें। जी नहीं, जी वो जी जी रान गवर्नमेंट की साहब, आपका प्रॉपर्टी। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप हमारे साथ ही हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज आ रही है। जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, आज वो फैसला आ गया जिसका बहुत इंतजार था, 190 मिलियन पाउंड केस का। तो बानी पीटीआई को भी सजा सुना दी गई, बुशरा बीबी को भी सुना दी गई, और फिर जो अदालत ने अलकादर ट्रस्ट को सरकारी तहवील में भी देने का हुक्म दे दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि जो फैसला आया है ये आगे चैलेंज होगा, इसका आगे क्या मुस्तकबिल होगा? जो सजा दी गई है, क्या ये कलादम हो सकती है या क्या कम हो सकती है? क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया जी, बस सब खैरियत है। पहली तो बात है, मैं अभी 148 सफ़े पढ़ रहा था, जी और वो सफ़े स्याह करना नहीं होता, लाइनें लिख के लगाते रहें लगाते रहें लगाते रहें, सफ़े स्याह करते जाएं, और आप कहें कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि तारीख फैसलों में एक और तारीख फैसले का इजाफा हो गया जी। जी ना करे कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई फैसला बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। मैं सबसे पहले तो वो इसका दुख और अफसोस है, और जी अब कह रहे हैं वफाकी हुकूमत को जो है ना, ये प्रॉपर्टी जो है ट्रस्ट की वो दे दी जाए। जी अच्छा, वफाकी हुकूमत को दे रही थी तो वो मरियम सफदर ने शोर डाल दिया कि जनाब वो मैंने लेनी है। जी तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि बंदर बांट क्या हो रही है और क्या फैसला कर रहे हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी अवामी यूनिवर्सिटी है, अवाम जी, के सामने ही रहेगी, वो तो इसलिए और कहते अवाम होंगे की ना कि पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो शायद नहीं, इसलिए कह रही होंगी मरियम लेकिन नवाज। वो तो जब जब आएगा तब देखी जाएगा ना। ये थे अभी तो बैठ के यानी ज्यादा लगाओ, अभी तो अपीलों के स्टेजें पड़ी हुई हैं जी जो बैठकर अभी ये फैसला लेने के लिए आ गए हैं कि हम ले लेंगे। इंशाल्लाह ये जाने नहीं देंगे। आप हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास राइट है अपील का। जी ठीक है, 8 इन्होंने टोटल मुल्ज़िम लिए हैं, उनमें जी बाकी को इश्तिहारी डिक्लेयर किया है, 2 लोगों को सजा दी है, इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को। जी सारा मैंने 148 सफ़े पढ़े हैं। बुशरा बीबी को सिर्फ यही कहा कि मुआवनत की है। क्या मुआवनत की है? वो हैरानकुन बात है, क्या मुआवनत की है? वो मुआवनत भी समझ से बाहर है। और जो जायदाद लेने का सेक्शन 5 टी, जिसमें कहा कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वो होगी जो अपना गिफ्ट से या डोनेशन से ली जाएगी। सही तो नजर आ गया था कि ये सेक्शन डाला इस मकसद के लिए गया है, लेकिन ये डोनेशन कोई इमरान खान ने नहीं दी, जी वो पर्सन की डेफिनेशन के अंदर है। किसी आम आदमी ने प्रॉपर्टी ली हो, अपने पर्सन इस्तेमाल के लिए, तो ये सही पर्सनल इस्तेमाल के लिए तो थी नहीं, ट्रस्ट के लिए जमीन थी, और ट्रस्ट ही बना, ट्रस्ट में ही। और कमाल की बात है, ऐसी ऐसी करप्शन थी कि रिकॉर्डेड रखी गई कि पैसे सारे अकाउंट के जरिए आए, अकाउंट के जरिए ट्रांसफर हुए, ऑडिट हुआ, हर चीज डिक्लेयर हुई, बच्चे पढ़ रहे हैं सारे। कैसी करप्शन है, कमाल लेकिन देखे ना। वो ये नवाज शरीफ जैसी हुकूमत करप्शन की नहीं तरफ है। से ये कहा जाता है कि ये तो चूंकि सरकारी अकाउंट में पैसे आने चाहिए थी, फिर गवर्नमेंट का काम था कि गवर्नमेंट इसको किस तरफ ना लगाती। ना 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 ना, ये मैं बता रहा। चलो पहले तो ये समझ लेना, ये नवाज शरीफ या उसकी तरह नहीं था कि जो मनी ट्रेल नहीं देते थे। मनी ट्रेल भी आपके पास है, और ये जिस तरह जायदाद वहां पैसे मांग गए वो भी हर चीज मौजूद है। तो पहले तो बता दें कि ये सरकार का पैसा नहीं है। सरकार का पैसा कहाँ से आ गया? ये कोई मेट्रो ऑरेंज करप्शन का केस है, 56 कंपनियों का केस है, या कोई बिजली के प्रोजेक्ट के से, या मेट्रो से, या मोटरवे से पैसे बनाए गए? जी मलिक रियाज एक प्राइवेट कारोबारी आदमी है, जी उन्होंने पैरिया टाउन कराची, कमाल है, तो भाई स्टेट ऑफ द आर्ट जगह बनाई, वहां पर वो सामने रखा, और हर चीज हम सब ने देख ली, रिकॉर्ड के ऊपर भी चीजें मौजूद है। लेकिन ये पैसा तो मलिक रियाज का जाती पैसा है, वो जाती पैसा बाहर लेकर गए। उन्होंने एमसीए ने कहा कि ये पैसा कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, क्या यानी ये नहीं साहब कह दिया उन्होंने कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। जी तो पाकिस्तान से पूछा गया, पाकिस्तान के पास तो मनी लॉन्ड्रिंग की ना कोई सबूत था, ना कोई डिटेल थी ऐसी कि ना करप्शन का मलिक रियाज का कोई केस बनता था। अल्टीमेटली फिर क्या करना पड़ा उनको। अच्छा, इस केस पे दीगर जो शरीक मुल्जमान है उनके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, पहली तो बात है, मलिक रियाज का तो यही कहा कि ये पैसे उन्होंने क्यों दिए ट्रस्ट के लिए,
या 190 मिलियन, 190 मिलियन उनका, 190 मिलियन नहीं, 171.56 मिलियन है, वो जी। उनका जाती पैसा है। और जाती पैसा वो और एमसीए के साथ सेटलमेंट हुई, उन्होंने पैसा पाकिस्तान भिजवा दिया, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवाया, जहाँ बैरियर टाउन का काम सही। ऑलरेडी अकाउंट चल रहा था। जी तो यानी जी यहाँ कहानी ये बताए ना कि छुप छुपा के क्या हुआ, कोई छुप छुपा के नहीं हुआ। जी जी ये जी तो अजहर ये सिद्दीक कमाल साहब, की बात आपसे है। इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। तो राना अरशद साहब, ये जो अभी फैसला तो सुना दिया गया है, तो इसके बाद ये जो मुज़ाकरात चल रहे हुए हैं, चूंकि बानी पीटीआई ने तो कहा है कि फैसला आने के बावजूद भी हम मुज़ाकरात जो है वो जारी रखेंगे, तो हुकूमत की तरफ से क्या इरादा है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इनको समेटेंगे, किसी तरफ इसका कोई नतीजा निकालेंगे? अभी ये जो तीसरी बैठक हुई है, इसके नतीजे में कोई बेहतरी पैदा होगी? कुछ जो मुतालबात पेश किए गए हैं पीटीआई की तरफ से इंक्वायरी कमीशन के, उसकी तरफ कोई पेशरफ्त होगी? जी, मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, ये नेक शगुन है कि जो मेरे प्यारे भाई पीटीआई वाले ये कहा करते थे कि हम तो बाख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे, हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात क्यों करें? जी तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौबत आई, बहुत अच्छी बात है, हम सियासी लोग हैं। ये बात शबाशी साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी की थी जी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। फिर सरदार अयाज सादिक ने भी की, फिर पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी की। अल्टीमेटली तीसरी बैठक हुई है और ऑन रिकॉर्ड जो उनकी तरफ से आई हैं डिमांड, वो जी बिल्कुल डिस्कस हुई हैं और उसमें विद इन 7 डेज जो भी चीजें होंगी, हम होपफुली नेक्स्ट मीटिंग में उनका जवाब देंगे सही। और ये मुज़ाकरा चलते रहेंगे, जी क्योंकि जुडिशरी की अपनी का जो डिसीजन है उसमें गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। जी और अगर कोई गवर्नमेंट का होता तो बिल्कुल वो जैसे जेल में डेलीगेशन की मीटिंग थी, ये बिल्कुल गवर्नमेंट के इख्तियार में था, या जी इंटीरियर मिनिस्ट्री या इस्लामाबाद से जी जो हमें डिस्कशन के बाद एक फैसला हुआ, जो जी स्पीकर साहब ने कहा, उस पर अमल हुआ। जी जी ठीक। और डे बाई डे पेशरफ्त भी हो रही है, बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। ये बात मिस्टर गौहर साहब ने भी की है और गंडापुरी साहब ने भी की है। जी और मैं समझता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स हों और वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और अदारों के सरबराहों के साथ बैठकर जब बातचीत होती है तो अच्छी बात है, हमें खुशी है कि ये नौबत आई है। और उसके बाद जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर सजा होने पर खुश नहीं हूं, जी लेकिन बात ये करनी है कि 2017 में तो नवाज शरीफ को 2 अक्सरियत के बावजूद बेटे से ना तनख्वाह लेने जी के जुर्म बिल्कुल, ये में तो अदालती फैसले तो ऐसे आना आते क्या। रहते हैं। और आज जी, हर दौर आज में आते रहे हैं। सियासी मुकदमों की तारीख पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। अली साहब गुजारे ये है कि 190 मिलियन पाउंड को हमने तो नहीं डिक्लेयर किए, जी ये तो देखना नेशनल एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की। जी और अगर बड़ी अच्छी बात है कि मलिक साहब के जाती पैसे हैं, जी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों जा रहे हैं? जी वो ठीक है। किसी अदालत के अकाउंट में क्यों जाए? वो मलिक साहब को मिल जाते, हमें क्या एतराज है? जी वो शहजाद अकबर साहब को क्या जरूरत थी बंद लिफाफा कैबिनेट की मीटिंग में रखने का, और जी फिर फरमान जारी हुआ कि इसको देखना नहीं है, इसको खोलना नहीं है। ये बात तो परवेज खटक ने भी की थी, शेख रशीद साहब ने भी की थी, फैसल वाबदा ने भी की थी। वो कैबिनेट मेंबर तो खान साहब के थे, हमारे तो नहीं थे। जी बिल्कुल ठीक है। सालियान खान तो जी पहले जी दिन से था। तो जी राणा आया साहब, जी राणा आया साहब। ये अल कादर ट्रस्ट को बेनिफिट क्यों मिला, जी किसी ठीक और है। को क्यों नहीं मिला? इस ये हवाले फेडरल से ही गवर्नमेंट बातचीत का में सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो कहा जाता है कि बंद लिफाफे में इस चीज़ की मंजूरी ली गई, और फिर ये भी कहीं पे ये भी कोई कानून कहता है कि अगर पार्लियामेंट के फैसलों को काबीना के फैसलों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, मैं दो चीजें तो आपके सामने मैं क्लियर कर दूं। जी जो खैरात देनी होती है या वक्फ करना होता है तो वो बंदे की मर्जी होती है, जी बाकी को क्यों? क्या इत्तेफाक अस्पताल को देना था? क्यों देना था इत्तेफाक अस्पताल को? ये भाई जो जिनका पता है एक एतमाद का नाम है, शौकत खानम, निमर यूनिवर्सिटी, जी तो अलकादर यूनिवर्सिटी, देखे एतमाद का नाम है ना, लोगों को एतमाद है इसके ऊपर। जब लोगों को एतमाद है तो इस एतमाद को सामने रखते हुए फैसले किए जाते हैं। अब आ जाए दूसरी बात की तरफ, लिफाफा बंद हो खुला, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने नैब के तरामीमी कवानीन में मेजर तब्दीलियां कर दी अपने केसेस खत्म कराने के लिए। ये जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और करप्शन के केसेस 2022 में नैब का
हुलिया ही बिगाड़ दिया। अब हुलिया बिगाड़ दिया तो उसका फायदा तो फिर सभी को होना है ना। जी एक तो बता दूं कि जी करप्शन साबित करने के लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि जाती बेनिफिट लिया, यानी सही बच्चों के नाम, जैसे मिसाल के तौर पर एवन फील्ड के अंदर जब जो अपार्टमेंट बनाए गए, और ये भी बताता चलूं कि ये 190 नहीं 171 मिलियन .59 मिलियन जी पाउंड है। इसमें हुसैन नवाज की वन हाइड पार्क जो है ना, उन्होंने गालबन को 38 अरब की खरीदी थी जी और मार्केट वैल्यू को 38 अरब थी, जी बेची गई 50 अरब की। ये 12 अरब रुपया किस वजह, जब ये नैब ने या इंक्वायरी शुरू की, नैब ने या इंक्वायरी बंद कर दी। आप खुदारा बराबरी का काम कर रहा है तो बराबरी के मुताबिक लेकर चीजों को चले, फिर आगे चलते हैं इस बात को जी कि नैब जी बंद लिफाफों में मजदूरी दे दी। अच्छा क्या 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 वो बंद लिफाफों में क्या दिया कि ये कोई मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का करप्शन का पैसा था, जी या मोटरवे में किकबैक ली थी उसका पैसा था। मलिक रियाज का जाती पैसा था, वो जाने, उसका काम जाने। और काबीना ने क्या मंजूरी दी? वो भाई मलिक रियाज ने आपस में सेटलमेंट की, उन्होंने अपना मतलब एमसीए के साथ। इस यूनिवर्सिटी के इन पैसों के हवाले से काबीना से कोई वो मंजूरी नहीं ली गई। नहीं, देखिए मैं फिर बताना चलूं, देखिए यहाँ तक अलकादर यूनिवर्सिटी बननी है, उसका काबीना से कोई ताल्लुक नहीं है, जी ठीक कोई है ताल्लुक नहीं है। जी ठीक है क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में मलिक रियाज के खिलाफ केस कोई नहीं था, उन्होंने कहा पैसा पाकिस्तान वापस आना चाहिए। आप जी देखकर फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान ले गया, इमरान खान की गवर्नमेंट को ये क्रेडिट जाता है कि सही वहां से वो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान लेकर आए, पाकिस्तान मुंतकिल हुई है, छोटी जी बात नहीं है। जी जी वरना क्या होना था, लड़ते रहते 5 साल 10 साल 20 साल, जी कौन जीता है तेरे जुल्म के जी सर होने पर। और ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर जो है ना, जी ये सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के भी आए थे, और जी अल्टीमेटली जहां पर फिर कहा गया और वो जी वापस ले लिए। तो जी एसेट ठीक फ्रीजिंग है ऑर्डर से मुराद ये जी नहीं है कि ठीक करप्शन किया आपने। जी ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पे टाइम हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक लेने के बाद फिर हम हाजिर होंगे, फिर आप तीनों मेहमानों से प्रोग्राम के अंदर इसी हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा। नाजरीन, एक ब्रेक का टाइम हुआ है, हाजिर होते एक छोटे से वक्फे के बाद।